नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे पैक्ट के बारे में जिसने एशिया की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिला दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने एक ऐसा पैक्ट साइन किया है जिसमें डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन का भी यूज इंक्लूड किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैक्ट इजराइल के दोहा के ऊपर अटैक करने के बाद साइन हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सऊदी अरेबिया को इस पैक्ट की क्या जरूरत पड़ी और इस डिफेंस पैक्ट के कारण क्या अब इंडिया को सऊदी अरबिया और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ना पड़ेगा, या ये पैक्ट इजराइल के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट क्रिएट करता है। क्या अब इजराइल अगर सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन उसके ऊपर यूज करेगा। आज हम यही स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले इस पैक्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में ये रिश्ता कोई नया नहीं है। लगभग 80 साल से दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन रहा है। सऊदी अरबिया ने हमेशा से पाकिस्तान को फाइनेंशियली एड दी है, उनको ऑयल फैसिलिटीज दी हैं और डिपॉजिट्स में हमेशा सपोर्ट किया है। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्म्स कोऑपरेशन और मैन पावर की सपोर्ट दी है। 1970 से आज तक हजारों की संख्या में पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी अरबिया में तैनात रही हैं, लेकिन पहली बार इस रिश्ते को एक ऑफिशियली ट्रीटी का रूप दिया गया है। ये ट्रीटी ऐसे टाइम पे हुई है कि जब ये एरिया पूरी तरह से इनस्टेबल है। कतर पर इजराइल के अटैक के बाद रियाद को लगा कि अब उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में सेफ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान सामने आया और उसने ऑफर किया कि वह सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए सऊदी अरेबिया ने सोचा यह पैक्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। और वैसे भी सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को 90 के दशक में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में बहुत फाइनेंशियल हेल्प की थी। उस समय पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को ये कहा था कि हम भी सुन्नी मुसलमान हैं, आप भी सुन्नी मुसलमान हो, आइए मुसलमान कंट्रीज के लिए एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करते हैं। जब पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को सिक्योरिटी डिफेंस ऑफर की तो सऊदी अरबिया ने भी सोचा कि ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने के लिए अब सही वक्त है, और वो इस पैक्ट पे साइन करने के लिए रेडी हो गए। अब देखते हैं इस पैक्ट में क्या है, क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज, यानी कि अब अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो वह हमला दोनों के ऊपर समझा जाएगा। दूसरा पॉइंट है ज्वाइंट मिलिट्री प्लानिंग, अब दोनों कंट्रीज फ्यूचर में रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज किया करेंगे। तीसरा पॉइंट है इंटेलिजेंस शेयरिंग, अब दोनों कंट्रीज क्रूशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर किया करेंगे। फोर्थ पॉइंट है डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, अब दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे जिसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे आर्म्स इंक्लूड हैं। फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लियर डिटरेंस ऑप्शन, यानी कि अब अगर दोनों में से किसी एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर डिफेंस अम्ब्रेला सऊदी अफ्रीका के लिए एक्सटेंड कर सकता है। यही पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसने सऊदी अरबिया को इस पैक्ट पे साइन करने के लिए एग्री किया, क्योंकि उनको भी पता है इजराइल को रोकना सिर्फ सऊदी अरबिया के बस की बात नहीं है। सऊदी अरबिया को ये डर है कि इजराइल उनके एयरबेस या फिर उनके ऑयल रिफाइनरीज पे हमला कर सकता है। इजराइल के कतर पे हमले के बाद सऊदी अरबिया अब अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि उनको लगता है कि बिना अमेरिका की परमिशन के इजराइल कभी भी कतर पे हमला नहीं कर सकता था। अब इजराइल अगर सऊदी अरबिया पे अटैक करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जरूर होंगे। पाकिस्तान को इस पैक्ट से क्या फायदा हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की गल्फ कंट्रीज और वेस्ट एशिया में अचानक से वैल्यू बढ़ गई है, और इस पैक्ट के बाद सऊदी अरबिया पाकिस्तान को फाइनेंशियली एड भी करता रहेगा और हो सकता है कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर करे। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन ही है। अब बात करते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव की। क्या ये पैक्ट इंडिया के अगेंस्ट में है? क्या अब इंडिया को पाकिस्तान और सऊदी अरबिया दोनों से एक साथ लड़ना पड़ेगा? देखिए, मेरी कैलकुलेशन कहती है कि इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, और मुझे नहीं लगता कि ये पैक्ट सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको डैमेज कर सकता है। हाँ, इंडिया की टेंशन जरूर बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को इजराइल जैसा एक पार्टनर मिला है जो अब तक सिर्फ इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था। हो सकता है वो प्रैक्टिकल युद्ध में इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और लड़े भी। इस पैक्ट ने एशिया के अंदर जियोपॉलिटिकल थ्योरी को बिल्कुल बदल दिया है। सऊदी अरबिया का पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक आने का मतलब यह भी है कि वह पाकिस्तान के साथ चाइना से कनेक्टेड हुआ है और यूएसए से उतना ही दूर हुआ है। और एक सच ये भी है कि ये पैक्ट इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है, इजराइल के अगेंस्ट में है।
और इजराइल ऐसे पैक्ट को डील करना अच्छी तरह जानता है। अब देखते ये हैं कि नियर फ्यूचर में क्या होता है। क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को इजराइल से बचा पाएगा, या सऊदी अरेबिया इंडिया के सिंदूर जैसे वार से पाकिस्तान को बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ फ्यूचर ही दे सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का कॉम्बिनेशन इजराइल को कितना चैलेंज करता है और इजराइल को कितना रोक पाता है, या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का कॉम्बिनेशन इंडिया के लिए नया चैलेंज बनता है। इन सवालों का जवाब तो फ्यूचर में ही छिपा है। नोबडी नोज व्हाट लाइज इन द लेफ्ट ऑफ फ्यूचर। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो तुरंत मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।